सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि ओल्ड डैशबोर्ड और न्यू डैशबोर्ड पे अंतर क्या है एलिमेंटर के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे पास ओल्ड डैशबोर्ड ओपन है और ये है न्यू डैशबोर्ड। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ सेटिंग्स की। जैसे यहाँ पे ऊपर में आप ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पे 3 डैश का ऑप्शन है जो कि बेसिकली हैमबर्गर आइकन है, और एक है रूबिक्स क्यूब का आइकन। ये आप कैसे नेविगेट कर सकते हो न्यू डैशबोर्ड पे। तो ये जो हैमबर्गर आइकन है, यहाँ पे क्लिक करके साइड सेटिंग्स, ये सारी चीजें आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे जाना है तो एलिमेंटर पे आपको क्लिक करना है, या एलिमेंटर के लोगो पे। यहीं पे आपको थीम बिल्डर दिख जाता है, ये थीम बिल्डर वाला आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। हिस्ट्री का ऑप्शन अभी हम लोग बाद में बात करते हैं इस पे। यूजर प्रेफरेंसेस जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, यूजर प्रेफरेंसेस इसका भी आपको एलिमेंटर के यहाँ पे मिल जाता है। एग्जिट करना है वर्डप्रेस से, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स देखने हैं तो आप यहाँ से देख सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है हमारा ये साइट सेटिंग्स का। साइट सेटिंग्स का ऑप्शन, ये जो प्लस ऐड एलिमेंट का ऑप्शन है, इसके बगल में आपको साइट सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। यहां से आप साइट लेवल की सेटिंग्स को यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद अगर हम लोग बैक आए इससे, तो यहां पे आप देख सकते हो ये एलिमेंट्स आपको दिख रहा है। यहाँ पे जो भी है विजिट्स, ये आप कैसे ले सकते हो। जैसे हम लोग टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, अब मुझे वापस से वो वाले ऑप्शन में जाना है जहां से मैं विजिट सेलेक्ट कर पाऊं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे रूबिक्स क्यूब आइकन पे क्लिक करते थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो इसको क्रॉस करते हैं एक बार पहले। इसको कैंसिल करने के बाद जो भी हमारा इमेज है, जैसे इमेज मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं वापस से उस डैशबोर्ड में कैसे जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, ऐड एलिमेंट पे। तो ऐड एलिमेंट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास कंटेनर, ग्रिड, वही सारे विजिट्स यहाँ पे दिख गए। तो विजिट्स को नेविगेट करने के लिए आप इसका यूज करोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, अब किसी भी टेक्स्ट वगैरह को सेलेक्ट करते हैं हम लोग, तो इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके एडवांस में जाना पड़ता है। और एडवांस में जाने के बाद आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिव का ऑप्शन मिलता है जहां से हम लोग हाइड कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी है, जैसे इमेज है, यहाँ पे भी एडवांस से हम लोग रिस्पॉन्सिव में जाके इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। बट लेकिन रिस्पॉन्सिव बनाने का एक और तरीका है। जैसे कि ये ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे जैसे पुराने डैशबोर्ड पे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है ना रिस्पॉन्सिव मोड का, कि आपको ये लैपटॉप में कैसा दिखाना है, टैबलेट पे कैसा दिखाना है, मोबाइल पे कैसा दिखाना है। तो वो चीजें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो सेम चीज आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे भी आप डेस्कटॉप से कैसा दिखेगा, टैबलेट से कैसा दिखेगा, मोबाइल पे कैसा दिखेगा, तो ऊपर डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिलता है। आपको कहीं पे नीचे इस पे क्लिक नहीं करना पड़ता फिर ये ओपन होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको ओपन मिलता है। बाकी जो रिस्पॉन्सिव हाइड का ऑप्शन है वो सब सेम है एडवांस के अंदर जाके। तो ये हम लोग आगे कवर करेंगे वीडियोज में। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चीज देख लेते हैं। जैसे ये सेटिंग्स है, ये पेज लेवल की सेटिंग्स आपको नीचे मिलती है, यहाँ पे आपको ये ऊपर मिलती है पेज लेवल की सेटिंग्स। तो यहाँ पे पेज लेवल की सेटिंग्स आप कर सकते हो। अब इसके बाद नीचे आपको नेविगेटर का ऑप्शन मिलता है जहां से आप नेविगेट ओपन कर सकते हो। पर लेकिन यहाँ पे नेविगेटर का नाम अब स्ट्रक्चर हो चुका है, तो यहाँ पे ऊपर आप स्ट्रक्चर पे क्लिक करोगे, जस्ट यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जहां से आपका एक नेविगेटर ओपन हो जाएगा जो कि अब स्ट्रक्चर के नेम से जाना जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका हिस्ट्री का ऑप्शन है। यहाँ से आप हिस्ट्री अपना देख सकते हो कि पहले आपने क्या क्या किया है। अब सेम चीज आपको यहाँ पे भी मिलता है, बट ऐसे नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा हिस्ट्री। इसके लिए आपको इस लोगो पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है हिस्ट्री का, जहाँ से आप अपने प्रीवियस एक्शंस एंड रिविजन्स को यूज कर सकते हो। तो ये आपका प्रोसीजर है यहाँ पे। अभी हम लोग बैक चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेविगेटर भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो एक प्रीव्यू चेंजेस का ऑप्शन है और अपडेट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे प्रीव्यू चेंजेस आप यहाँ से देख सकते हो और अपडेट यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन यहाँ मिलता है और यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन मिलता है। जो भी आप करते हो उस चेंजेस को आप यहाँ पे पब्लिश करते हो, तो आपको जनरली यहाँ पे अपडेट के जगह पब्लिश का ही ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको अपडेट का मिलता है, यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन मिलता है। सो काफी ईजी है, यही एक क्विक डिफरेंशिएशन था दोनों के बीच में। अगर डिटेल में जानना है, ओल्ड डैशबोर्ड चलाना है, न्यू डैशबोर्ड चलाना है, तो उन दोनों का ट्यूटोरियल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको देखो और डैशबोर्ड सीख लो। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चलाने वाले एलिमेंटर को तो आपको पता होना चाहिए जो भी मैं बता रहा हूं। अगर वो मैं न्यू डैशबोर्ड से बता रहा हूं तो ओल्ड डैशबोर्ड में आपको कहां मिलेगा। सो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।